नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्मदिन मनाया गया। पैगंबर की 1500वीं जयंती के मौके पर 7 दिसंबर को बसवा कल्याण में सूफी संत कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल के मंगलूर पहुंचते ही शिव कुमार के समर्थन में नारे गूंजे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम शिव कुमार द्वारा पहनी गई कार्टियर घड़ियों पर भाजपा की आलोचना। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इंडिगो की 42 उड़ानें रद्द। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्कल पर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्मदिन केक काट कर एक दूसरे को खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर जिला मानद अध्यक्ष घाड़ेपाल लधाकर, जिला अध्यक्ष अमरीश कुद्रे, रजनीकांत निजामपुर, कल्याण कर्नाटका अध्यक्ष गौतम बागड़लकर, गोविंद बड़ीगर, आकाश वी आर के, तुकाराम शाहपुरे, अखिलेश कड़गावकर, राजू के डोडी, जय भीम ज्योति तालुका प्रेसिडेंट और दूसरे लोग शामिल हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। दरगाह हजरत हैदर वली अल्लाह नबीर कादरी उर्फ दादा पीर रहमतुल्लाह अलैहि निलंगा महाराष्ट्र के हजरत सैयद शाह हैदर वली अल्लाह सज्जादा नशीन ने बताया कि पैगंबर की 1500वीं जयंती के मौके पर 7 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के बीदर के बसवा कल्याण शरीफ में बड़े पैमाने पर सूफी संत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यह 1500वीं वर्षगांठ का जश्न पहले गुलबर्गा शरीफ, रायचूर, हुबली और कोप्पल जैसे शहरों में मनाया जा चुका है। इस बार यह जश्न बसवा कल्याण में होगा। हैदर वलीउल्लाह सज्जाद नशीन ने आगे बताया कि इस बड़े जश्न में सभी सोच के लीडर शामिल हो रहे हैं। मशाइकीन, सज्जादगान, उलेमा और दूसरे हस्तियां मेहमान के तौर पर शामिल होंगी। उलेमा में इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हस्ती मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह खान आजमी, जो राज्यसभा के पूर्व सदस्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिम रहमानी शामिल होंगे। इस जश्न के दौरान बारगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैहि के सज्जाद नशीन हजरत हाफिज अली मोहम्मद अल हुसैनी को बधाई दी जाएगी। लातूर, गुलबर्गा, बीदर और बसवा कल्याण के लोकल मशाइकीन और सज्जादगण बड़ी संख्या में इस जश्न में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल हुनाबाद, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन, कश्मीर के प्रभारी राज्यसभा उत्तर प्रदेश एमपी इमरान मसूद, कर्नाटक सरकार के चीफ व्हीप सलीम अहमद एमएलसी और मंत्री रहीम खान, तेलंगाना के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद और केकेआरडीबी के चेयरमैन और एमएलए डॉक्टर अजय सिंह भी इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। हैदर वली अल्लाह सज्जाद नशीन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे मिलादुन नबी की इस 1500वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले सूफी संत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल का स्वागत करने के लिए बुधवार को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थन में नारे लगाए। वेणुगोपाल महात्मा गांधी और नारायण गुरु के बीच संवाद के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए मंगलुरु पहुंचे थे। यह समारोह शिवगिरी मठ वर्कला द्वारा मंगलुरु विश्वविद्यालय श्री नारायण गुरु अध्ययन पीठ के सहयोग को कोनाजे स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। केपीसीसी महासचिव मिथुन राय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर एकत्र हुए थे। जैसे वेणुगोपाल हवाई अड्डे से बाहर आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिव कुमार के पक्ष में नारे लगाए। बेंगलुरु विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे। यह घटनाक्रम सिद्धरामैया के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आलाकमान फैसला करेगा तो शिव कुमार सरकार का नेतृत्व करेंगे। सिद्धरामैया ने यह बात शिव कुमार के आवास पर नाश्ता करने के बाद कही, जो दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर सौहार्दपूर्ण माहौल का प्रदर्शन, जिसे कांग्रेस आलाकमान अपने नेतृत्व के झगड़े को छुपाना चाहता है। जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नाश्ते पर मुलाकात की तो सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज थी कार्टियर घड़ियां, जिन्हें एक लग्जरी ब्रांड माना जाता है तथा उनकी कलाई पर एक ही डिजाइन की घड़ियां थी। इससे भाजपा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधने का पर्याप्त मौका मिल गया। हालांकि सीएमओ और डीसीएमओ के सूत्रों का कहना है कि यह महज संयोग था कि दोनों नेता एक ही डिजाइन और ब्रांड की कलाई घड़ियां पहनने देखे गए। सूत्रों ने बताया कि दोनों के पास कलाई घड़ियों का एक संग्रह है और मुख्यमंत्री 1 महीने से कार्टियर घड़ी पहन रहे हैं। लेकिन भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा, समाजवादी होने का दावा करने वाले सिद्धरामैया इतनी महंगी कलाई घड़ी कैसे पहन रहे हैं। एक्स पर भाजपा ने सिद्धरामैया द्वारा शुरू किए गए विवाद का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जब उन्होंने एक व्यवसायी द्वारा उपहार में दी गई एक महंगी हुबलोट घड़ी पहनी थी। 2013 और 18 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान विवाद छिड़ने के बाद सिद्धरामैया ने घड़ी को राज्य की संपत्ति घोषित करते हुए वापस कर दिया था। इंडिगो ने बुधवार दोपहर तक बेंगलुरु के केंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर 42 उड़ानें रद्द कर दी। इनमें 22 आगमन और 20 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो ने प्रतिनिधि ने बताया कि उड़ानें परिचालन संबंधी कारणों और कई बार हुई देरी के कारण रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा कि टीम इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहा है। हवाई अड्डे के सूत्र के अनुसार दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोवा, कोलकाता, लखनऊ जैसे क्षेत्रों से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रभावित प्रस्थान उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं। 2 दिसंबर को केआईए पर इंडिगो की 20 उड़ानें भी रद्द कर दी गई थी। हवाई अड्डे पर यात्रियों ने पिछले एक हफ्ते में इंडिगो की उड़ानों में 1 से 3 घंटे तक की भारी देरी की शिकायत की है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बेस्कॉम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की आपूर्ति के लिए निविदा देने में कथित अनियमितताओं को लेकर ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और अन्य के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एमआई अरुण ने जॉर्ज और बेस्कॉम के निर्देशक तकनीकी रमेश एचके द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अनुरोध में लगे आरोपों पर विचार किए बिना ही लोकायुक्त से रिपोर्ट मांगा है, जो मेरे विचार से त्रुटिपूर्ण है। बेस्कॉम के पूर्व प्रबंधन निदेशक महंतेश बेलागी के खिलाफ कार्यवाही हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु के कारण समाप्त हुई। वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने 23 जुलाई को एक निजी शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है और लोकायुक्त पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश विधायक डॉक्टर अश्वथ नारायण, CN विश्वनाथ और धीरज मुनिराज द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित था। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ताओं का यह मामला नहीं है, यह आरोपियों ने अनुबंध प्रदान करते हुए समय पैसा लिया है, बल्कि उनका कहना है कि पूरी निविदा प्रक्रिया सफल बोलीदाता पक्ष में तैयार की गई है और अनुबंध सफल बोलीदाता मैसर्स राजश्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दावणगेरे के पक्ष में दिया गया है, जो एक मुखौटा कंपनी है और जॉर्ज का मुखौटा है।
कर्नाटक भाजपा के भीतर चल रही आंतरिक संकट के अचानक बढ़ने के साथ ही बागी नेता और पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा पार्टी नेताओं के एक समूह के साथ सोमवार दिल्ली पहुंचे, जिससे पार्टी आलाकमान के साथ संभावित टकराव की अटकलें तेज हो गई। भाजपा सूत्रों ने इस दौरे पर आश्चर्य व्यक्त किया और इस कदम के पीछे तत्काल उकसावे पर सवाल उठाए। अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि शायद आलाकमान ने तय किया था कि वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र निकट भविष्य में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बने रहेंगे, जिससे बागी नेताओं को दिल्ली में आखिरी अपील करने के लिए उकसाया जा सकता है। विजेंद्र ने इस घटनाक्रम का कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बगावत की पहले ही भारी कीमत चुकानी पड़ चुकी है। हाल ही में तेज तर्रार विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल को बार बार पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस विडंबना की ओर इशारा करते हैं कि कई मौजूदा बागी खुद कुछ साल पहले ही विरोध खेमे में आयातित हुए थे। रमेश जारकीहोली और कुमार बंगारप्पा दोनों ही कांग्रेस छोड़कर आए। कुमार बंगारप्पा दिवंगत कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के पुत्र हैं, जबकि उनके भाई मधु बंगारप्पा कांग्रेस में मंत्री हैं। देश भर के लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों ने मंगलवार 48 घंटे तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड पर सुरक्षा, आराम के 1 घंटे, ड्यूटी सीमा भत्ते से संबंधित लंबे समय से लंबित शिकायतों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRSA द्वारा आहूत यह विरोध प्रदर्शन KR-पुरम सहित देश भर के मंडल मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि रेलवे बोर्ड को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, जिससे कई लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कर्मचारी दुखी और हतोत्साहित हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि 1968 की राज्याध्यक्ष समिति के बाद उनके काम में रेलवे में सबसे कठिन काम माना जाता है, लेकिन अब हालात और भी बदतर हो गए हैं। लोको पायलटों की चिंता में से एक पर्याप्त आराम न मिलने भी है। उन्होंने बताया कि उन्हें नियमित रूप से मुख्यालय में मिलने वाले 16 घंटे के आराम और साप्ताहिक 30 घंटे के आराम से वंचित रखा जाता है। उन्हें 12 घंटे या उससे भी ज्यादा ड्यूटी चक्र में धकेला जाता है और लगातार 4 रात की शिफ्टों में काम करने के लिए कहा जाता है। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगाधर हड़पद द्वारा सुनाए गए 155 पृष्ठ के फैसले में कई मोड़ सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने मुरुगा मठ के प्रमुख स्वामी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू को उनके खिलाफ दर्ज पहले पॉक्सो मामले में बरी कर दिया। 26 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि जांच के दौरान डॉक्टरों और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ितों द्वारा दिए गए साक्ष्य विरोधाभासी है। अदालत ने पाया कि स्वामी शरणरू और बसवराज नाम के व्यक्ति के पीछे 15 सालों से संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिससे मामला कमजोर हो गया। फैसले में यह भी कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्मदिन मनाया गया। पैगंबर की 1500वीं जयंती के मौके पर 7 दिसंबर को बस्तकल्याण में सूफी संत कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल के मंगलूर पहुंचते ही शिव कुमार के समर्थन में नारे गूंजे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम शिव कुमार द्वारा पहनी गई कार्टियर घड़ियों पर भाजपा की आलोचना। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इंडिगो की 42 उड़ानें रद्द। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।